जो हम सोच रहे हैं कि ब्रह्म को देखने के बाद ये जो शक्ति हम मांगना चाहते हैं वो ब्रह्म को देखने के बाद शक्ति नहीं होती है। ब्रह्म को देखने के बाद अरदास नहीं होती है। ब्रह्म को देखने के बाद प्रार्थना नहीं होती है। ब्रह्म को देखने के बाद ज़रूरी नहीं की जाती है। ब्रह्म को देखने के बाद किसी भी तरह से कोई मांग नहीं की जाती है। ब्रह्म को देखने के बाद हम किसी के प्रति कोई भी बात सोच नहीं सकते हैं, किसी का भला भी नहीं मांग सकते हैं और इस प्रकार से ना हम किसी का बुरा कर सकते हैं। जो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं वो जो ब्रह्म से निकली हुई शक्तियाँ, जो पहले हमारी माताएं बहनें थीं, पहले हमारे भाई जो है तपस्या करते थे, चाहे हम उसमें फरीद का नाम ले लेते हैं और दुर्वासा ऋषि का नाम ले लेते हैं या और भी बहुत सारे लोगों का नाम ले लेते हैं, जैसे संतोषी माता हैं, सावित्री जी हैं और काली माता हैं या नैना देवी हैं या वैष्णो माता हैं। इन माताओं के अंदर जो शक्ति थी वो पहले आई थी और आज भी है और ये शक्ति भी सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म शक्ति जो है ये जब कोई पूछता है, इनको मानता है तो ये धन भी देती हैं, दौलत भी देती हैं, शोहरत भी देती हैं और तमाम संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब ये देती हैं। तो ये जो बात हम बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म है, इनके साथ में जो है भूत और प्रेत हैं, इनके लिए भी हम बताएंगे कि ये भी देते हैं। अगर इनको कोई पूछता है, कोई मानता है, कोई जानता है तो इनको भी अगर वो कोई डिमांड करता है तो कन्फर्म डिमांड है कि इनको भी देते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि हम बार बार इस चीज़ को क्यों कह रहे हैं कि हम जो है ये ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, इसको जानने के बाद इसकी हमें तपस्या, इसकी याद करनी पड़ती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं जो हम अगर करेंगे तो हमारे पास ये बात ख़त्म हो जाएगी कि बिना बोले सब कुछ जानता है। ये सब कुछ जानता है, सब कुछ दे रहा है, इसके घर में सब कुछ है, जिसको जो चाहे सो दे। तो इसलिए अभी हमको तपस्या करने के लिए क्यों कहा जा रहा है बार बार वीडियो में कि तपस्या के दौरान क्या होगा कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। अदरवाइज हम जितना मर्जी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लें लेकिन ब्रह्मलीन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ब्रह्मलीन? कि हमने तपस्या नहीं किया, हमने ध्यान नहीं किया, हमने इसका सिमरन नहीं किया। तो इसी तरीके से आज हम बार बार इस बात को बताना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को माने, वीडियो के माध्यम से आप बार बार ध्यान दें, बार बार सुने। क्यों कि जो शक्तियाँ होती हैं उनको पूजने वाले जो होते हैं वो इस तरह से मांगते हैं। बाकी जो ब्रह्म को पूजने वाले होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, ब्रह्म को देखने वाले होते हैं, वो मांग नहीं मांगते हैं। वो कभी भी किसी शरीर की पूजा नहीं करते हैं, कभी भी ये शरीर की तरफ नहीं भागते हैं, कभी भी ये मतलब किसी तरह का बंधन नहीं डालते हैं, कभी भी ये दुनिया भर के मतलब कहावत, दुनिया भर के कहानी और किस्से चुटकुले सुनाकर वेद कतेब और इत्यादि मतलब ग्रंथों की बात नहीं करते हैं। इनको तो सिर्फ एक ही नाम, जहाँ बैठते हैं एक ही नाम लेते हैं, जहाँ भी रहते हैं एक की प्रशंसा करते हैं, जैसे भी हाल में हैं एक की उस्तत करते हैं, जैसे भी हाल में हैं एक की ही मतलब बात करते हैं और दूसरे की बात नहीं करते हैं। और बात भी उसकी ही करने में मज़ा आता है इनको, क्योंकि ब्रह्म को जानते हैं और इनको पता है कि अगर मैं दूसरी बात करूँगा तो ब्रह्म हमको सजा देगा और देता भी है। और भाई हम जिंदे देख रहे हैं, दे भी रहा है। जो ब्रह्म की बात करते हैं उनको सजा नहीं मिलती है, उनको सजा नहीं मिलती है, उनको सीधा ब्रह्म में ही डाला जाता है। वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जिंदे हो जाते हैं। इसलिए इस बात को बार बार ध्यान रखना है, ये वीडियो को बार बार सुनना है। चाहे वीडियो कोई भी हम दे रहे हैं उसको सुनो, उसको आराम से सुनो, ध्यान से सुनो। सही मायने में हम किसी के घरों में घुस करके कोई डिमांड ना करें, किसी के घरों में घुस करके हम पानी तक ना पिएं, क्योंकि इसका भुगतान हमको करना पड़ेगा। हमको सब कुछ दे रहा है, हम अपने घर में सब कुछ मतलब मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं
क्यों ऐसा करें? किसी को हम इस प्रकार से मतलब जो है अपनी चमड़ी धोकर ना पिलाएं, क्योंकि इससे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। कभी भगवान को हम भोग ना लगाएं, इससे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। भगवान को भोग चाहे वो कोई पत्थर की मूर्ति को लगा रहा है तो भी भगवान तो नहीं, उसकी श्रद्धा है। इसी प्रकार कोई इंसान को मतलब भोग लगा रहा है तो भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, वो चमड़ी को भोग लगा रहा है, चमड़ी वो खा रही है। इसी प्रकार से हम कोई भी ऐसा कर्म कर रहे हैं उसमें हमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, और आज तक नहीं मिला है और ना मिलेगा। आगे के लिए भी यही प्रार्थना है कि कभी ऐसा कर्म हम ना करें, छोड़ दें, आज से छोड़ दें। अगर ऐसा हम करेंगे तो ब्रह्मलीन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे दरबार।